माई सेल्फ निर्माण चीते। तो पर्टिकुलरली आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर में और राइटिंग, वैसे क्लास 12th में ग्रामर नहीं राइटिंग सेक्शन है केवल, राइटिंग सेक्शन में आप इन्विटेशन और रिप्लाई को किस तरीके से लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्विटेशन होता क्या है। देखिए, अब इन्विटेशन का मतलब क्या है कि आप किसी भी इवेंट को, किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को बुला रहे हैं। अब यार सिंपल सी बात है, किसी की शादी है और कोई आपको अपनी शादी में कार्ड देकर नहीं जाता, फोन पर कह देता है कि भाई साहब आ जाना, तो क्या उसने सही किया? क्या आपको ऐसी शादी में जाते हुए सही लगेगा? बल्कि एक अपोजिट, इसके अपोजिट एक इंसान आता है, आपको कार्ड देकर जाता है, उस कार्ड में आपका नाम लिखा होता है, प्रॉपर डिटेलिंग होती है कि कौन सा फंक्शन किस समय और कहां पर रहेगा, तो क्या अब आपको अच्छा लगेगा? तो यही तो इन्विटेशन होता है कि सामने वाले को आप इनवाइट कर रहे हैं। अब देख भी सकते हैं मैंने कार्ड लगाया हुआ है। अब यार इन्विटेशन दो प्रकार के हो जाते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। भाई अब फर्क क्या होता है? मान लीजिएगा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मैं अपने सुपीरियर को कह रहा हूं कि आप मेरे फंक्शन में आइए, तो उनको भी मैं इन्वाइट करूंगा, तो उनको जो इन्विटेशन होगा फॉर्मल होगा। अब उसी फंक्शन में मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूं, तो दोस्त के साथ तो इतनी फॉर्मली बातचीत नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब भाई फॉर्मल इन्विटेशन को आप दो तरीकों से भेज सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हो जाते हैं? एक आप कार्ड के थ्रू भेज सकते हैं और एक आप लेटर के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक। और वहीं इनफॉर्मल इन्विटेशन को भेजने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लेटर। अभी बताऊंगा कार्ड और लेटर क्या कह रहा हूं, तो समझो। फॉर्मल इन्विटेशन को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप कार्ड के थ्रू कर दीजिए या लेटर के थ्रू कर दीजिए। वहीं अगर मैं इनफॉर्मल इन्विटेशन की बातचीत करता हूं, तो उसमें केवल एक ही फॉर्मेट चलता है, लेटर। अब आपको इन्वाइट हुआ तो आप रिप्लाई करके बताओगे भी तो कि आप जा रहे हो कि नहीं। तो हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे इन्विटेशन क्या होता है और रिप्लाई क्या होता है। अभी इतना समझ में आ चुका है इन्विटेशन का मतलब क्या है। अभी इतना आप समझ चुके हैं कि इन्विटेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल को प्रेजेंट करने के दो तरीके होंगे, एक पोस्टर और एक लेटर, क्लियर। और इनफॉर्मल को प्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, लेटर। कहना क्या चाह रहा हूं आइएगा देखते हैं। चलिए, अब पहले फॉर्मल इन्विटेशन को लेकर बातचीत करेंगे, तो दो तीन बातें बताऊंगा, उनको सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, फॉर्मल इन्विटेशन में आप नेम नहीं लिखते एड्रेस का। एड्रेस क्या होता है? अब मान लीजिएगा कि मेरे घर में कोई फंक्शन है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, तो मैं आपका एड्रेस नहीं लिखूंगा, अपना एड्रेस लिखूंगा। तो इस केस में आप एड्रेस ही है, जिसके घर में वो इन्विटेशन दे रहा हूं उसका एड्रेस नहीं लिखा जाता। दूसरा, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं, ही शी इट का यूज करते हैं। इसका यूज मत कीजिएगा, आई यू वी, इसका यूज मत कीजिएगा। वहीं अगर हम ओकेजन की बातचीत करें, तो भाई आपके घर शादी का कार्ड आता है, क्या उसमें नाम मेंशन होगा? रमेश जी अपने सह परिवार के साथ आएगा, ऑब्वियस मेंशन होगा। तो आप जिस इंसान को इन्वाइट कर रहे हो उसका नाम होता है, जो इंसान वो पार्टी दे रहा है, मान लीजिएगा मैं दे रहा हूं, मेरा नाम होगा, ठीक। वहीं आप देखिएगा, अपने शादी के कार्ड देखे होंगे, नहीं देखे तो उठा के देख लेना घर पे, ठीक। डेट होगी कि किस दिन फंक्शन है, डे टाइम और किस जगह पर है, और सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस के फॉर्म में होना जरूरी है। भाई अब शादी है तो शादी में पहले सगाई होगी, फिर शादी होगी, कि पहले शादी की सगाई, समझ गए ना? तो जब कार्ड दिए जाते तो तरीके से कि पहले सगाई का फंक्शन होगा, सगाई के बाद शादी, इस तरीके से। अगली चीज क्या है, और भी कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, एड्रेस होगा, कि जो इंसान ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके बारे में, भाई मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरा नाम होगा, मैं क्या करता हूँ वो होगा, मेरा एड्रेस है, वो सब चीजें होंगी। और अगर आप किसी वीआईपी, एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को बुला रहे हो, तो उसका नाम भी लिख दो, भाई लोग इंप्रेस हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? इंस्टीट्यूशन। भाई क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भी, प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक बात तो बताना भूल ही गया, कितने मार्क्स में रहेगा? 4, फ्री के 4 मार्क्स। एक मार्क्स फॉर्मेट मैं सिखा दूंगा, एक्सप्रेशन मतलब ग्रामेटिकल और टेंसेस की गलती मत करना, कंटेंट मतलब भाई जो बता रहा हूँ लिख देना ढंग से, बस इतना सिंपल है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, ऑर्गेनाइजेशन में गिवन है तो ठीक, वरना लिख दीजिएगा कुछ भी, ठीक। अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने के बाद आपने अपना एड्रेस लिख दिया साथ में। फिर यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा, इसने मतलब रिबन कटिंग सेरेमनी है। फिर एक लाइन छोड़कर आपने डे, फिर डेट, फिर वो टाइम लिखा, और सुपरस्टार दीपिका को बुला रहे हैं वो भी लिख दिया। और आप कह रहे हैं कि आप सभी को इनवाइट किया जाता है, और जो शुरुआत के 10 कस्टमर होंगे उनको क्या भी दिया जाएगा? फ्री हेयर कट। अब ये आरएसवीपी क्या होता है? बच्चा कई बार पूछता है कि आरएसवीपी किसको कहा जाता है। एक्चुअली में एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको इन्विटेशन मिल जाए तो रिप्लाई कर दीजिएगा। तो आरएसवीपी मतलब क्या है? रिप्लाई कर देना, कि अगर आपको इन्विटेशन मिल जाए, रिप्लाई कहाँ करेगा वो? कॉन्टैक्ट डिटेल भी तो दोगे। तो मान्य सिंह से बातचीत कर सकते हैं इस फोन पर, समझ गए जी? पोस्टर का फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है? पोस्टर। लेटर का कैसे होता है बताऊंगा, चलो दोबारा देखते हैं। अब आप कहोगे इसको ऐसे क्यों लिख दिया, तो यार मुझे यही बेस्ट लगता है, फिर मैंने ये क्यों पढ़ाया, ताकि हल्का सा तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाए पोस्टर होता क्या है। अब ये फॉर्मेट ध्यान से देखना। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सेक्रेटरी हैं लिटरेसी क्लब के, कहां पर? सेंट एनी स्कूल में, अहमदाबाद। आपको इन्विटेशन भेजना है जो कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक क्लब को इनोग्रेट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने लिख दिया प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स। फिर आपने क्या लिखा कि सभी की तरफ से हम बुला रहे हैं, होता है ना, सह परिवार की तरफ से आपको आना है, तो वो लिख दिया। फिर आपने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा, आपने कहा मैं बड़ी खुशी हुई आपको बुलाते हुए। अब बुला क्यों रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया। फिर किस दिन आना है, किस तारीख को आना है, कितने बजे आना है, कहां पर आना है, और उसके बाद अगर आपको इन्विटेशन मिल जाए तो किससे कॉन्टैक्ट करना है। तो ये पोस्टर का फॉर्मेट रहेगा। लो लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, और देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो तो मुझे लगता है तुम्हें क्लियर हो गया होगा पोस्टर का फॉर्मेट क्या है। अब लगे हाथ लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। भाई लेटर लिखना भी सिखाया, पहले लेटर की वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद वाली वीडियो अपलोड हुई है, तो देख लेना। अगर नहीं आता तो बता देता हूँ। तो लेटर को लिखते वक्त सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं, आपने अपना एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़कर आपने डेट लिखी। फिर डेट लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ी। भाई सिंपल समझो,
क्या आपका एड्रेस है, आप भेज दो ना इन्विटेशन, आपका एड्रेस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक नहीं है तो कुछ भी लिखो यार, 9/325 मिस्टर मुराद, फिर सहारनपुर, फिर यूपी, फिर पिन कोड, पिन कोड हमेशा 6 अक्षरों का होना चाहिए। एक लाइन छोड़कर आप पर्टिकुलरली क्या लिखेंगे, डेट, डेट इसी फॉर्मेट में जाएगी। एक लाइन छोड़कर जिसको बुला रहे हैं उसका नाम, उसकी पोस्ट और उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़कर रिस्पेक्टेड या डियर सर, फिर कंटेंट में क्या लिखना है बताऊंगा, रुक जाओ। कंटेंट को लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आप क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली के बाद आप, मैं तो कहता हूँ ट्रूली लिखो, स्पेलिंग की गलती नहीं होती, योर्स ट्रूली, प्रिंसिपल मतलब नाम या पोस्ट जो भी गिवन है, और आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया है। अब कंटेंट में क्या लिखना है, तो आओ कंटेंट भी देखते चलते हैं साथ साथ। सिंपल बता दूं, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, एक याद कर लो कि बड़ी मतलब हर बार इसी तरीके से स्टार्ट करना, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। अब जो भी इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन का नाम कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी जिस भी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, किस दिन होगा सेलिब्रेट, कितने बजे आना है वो बता दीजिएगा, और कहां पर आना है वो बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मली लिख देंगे। यहाँ पर वैसे हम चीफ गेस्ट को बुला रहे थे तो उसको हमने लिखा है। चलो, तो पोस्ट वाला समझ गए, लेटर वाला फॉर्मेट समझ गए। अब बच्चा पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि लेटर लिखना है कि पोस्टर, भाई क्वेश्चन में बोल देते हैं, नहीं हर बार तो नहीं बोलते। अगर नहीं कहा हुआ है तो देखो, जब डिटेल्स बहुत ज्यादा हो तो लेटर के फॉर्मेट में ले जाओ, जब डिटेल्स कम हो तो पोस्टर के फॉर्मेट में ले जाओ। देखो कितना सिंपल है। आओ एक और देखते हैं ताकि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। अब देखिएगा, 30 नवंबर को आपका स्कूल एक एनुअल स्पोर्ट्स डे की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप मिस्टर धनराज पिल्लई हैं, आप बुलाना चाहते हैं मिस्टर धनराज पिल्लई को, जो कि एक हॉकी प्लेयर है, ताकि वो गिफ्ट्स वगैरह बांट सके। आपके स्कूल का नाम तो पहले वो लिख दिया, इंस्टीट्यूशन का नाम, आपने अपना एड्रेस लिख दिया, सिटी का नाम, पिन कोड, एक लाइन छोड़कर डेट, जिसको बुलाना है मिस्टर धनराज पिल्लई, ऐसे लिखना मिस्टर धनराज पिल्लई, फिर उनकी पोस्ट क्या, हॉकी प्लेयर, फिर पर्टिकुलरली उनका एड्रेस लिख दीजिएगा, एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, इनविटेशन फॉर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर। कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट लिखने के बाद एंडिंग हम ऐसे करेंगे, हम एक ही याद करेंगे, योर्स ट्रूली, फिर अपना नाम क्वेश्चन में गिवन था और अपनी पोस्ट। कंटेंट कैसे लिखना है, तो कंटेंट की स्टार्टिंग ऐसे कर देना, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड करके, क्लियर। चलो, तो लो स्क्रीनशॉट फटाफट से ताकि तुम्हें मजा आए। चलो, तो मुझे लगता है कि क्लियर होगा, बहुत जल्दी से तुम्हारा आसान काम कर दे रहा हूँ। अब यार रिप्लाई कैसे करते हैं वही बताऊंगा। इनफॉर्मल इन्विटेशन, मैंने अपने दोस्त को बुलाया तो वहां पर इमोशंस होते हैं, इसको लिखने का कोई भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे कर देना। इसको पोस्टर की तरीके से नहीं लिखते हैं, इसको सिर्फ लेटर की तरीके से लिखते हैं। अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़कर डेट, इसमें सामने वाले का एड्रेस नहीं लिखना, सामने वाले का एड्रेस नहीं लिखना है, सिंपल लिखिएगा डियर जो भी है नाम। अब बस लिखते चली जाइएगा, लास्ट में योर्स ट्रूली और अपना नाम, ठीक। बस यहाँ पर लिखा क्या है, तो फाइनली आप ये कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था, तुझे तो पता ही होगा, मैं अपने दोस्त को, यार तुझे पता है ना कि यार मेरा सपना था ये मुझे करना, फाइनली मैं वो कर रहा हूँ मैं वो चीज। तो फाइनली जो मेरा ड्रीम था एक एक्सक्लूसिव पार्लर को खोलने का, वो पूरा होने जा रहा है। और वेल, मैंने उसका नाम स्लिप रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तू आ यार, और दीपिका भी आ रही है यार, मैं अपने दोस्त को इस तरीके से कहूंगा। और इनॉग्रेशन सैटरडे को रहेगा 18 जून 6 बजे, और डू कम, मैं कह रहा हूँ कि आ जाना भूलना नहीं, और आना खाए वो लोकेशन बता दी, इतना सिंपल। चलो, एक और पढ़वा देता हूँ ताकि तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। फोकस फोकस मैजिक ऑफ फोकस प्रेजेंट्स द मदर प्राइड्स बेबी शो, यू आर द सेक्रेटरी मदर प्राइड ग्रुप, प्रिपेयर एन इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉर द सेम। भाई आप पेरेंट्स को कह रहे हो कि हमारे स्कूल में मैजिक शो है, तो आप अपने बच्चे को भेज देना, उसके लिए आपने उनको इन्विटेशन भेजा। अब आपको यहाँ वेबसाइट भेज लिख दी, भाई आपको अपना एड्रेस बताना, तो वेबसाइट भी तो एक एड्रेस होता है, वेब एड्रेस। हमें तो नहीं पता थी ये बात, अब पता चल गई। अब एग्जाम में हम क्या लिख करेंगे, कोई भी एड्रेस लिख दो, या ये नहीं लिखना, तो अपना बेसिक एड्रेस लिखा, बेसिक एड्रेस मतलब वही 9/325 मुराद, जिस तरीके से लिखते हो, डेट, डियर पेरेंट्स, सब कुछ लिखा, फिर आखिर में अपना पोस्ट या नाम, और काम खत्म। अब लिखा क्या है, वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खुद से लिख देना कि एक मैजिकल बेबी शो वापस आ चुका है, और आपके बच्चों को हम मंत्र मुग्ध चीजें दिखाएंगे, जिससे कि वो बहुत स्पेल बाइंडिंग उसे को बोलते हैं, वो हक्का बक्का रह जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को वेल कीजिए, और अपने छोटे छोटे बच्चों को टर्न कीजिए मेगा स्टार्स और सुपर हीरोज में। और मदर प्राइड नेटवर्क आपको इन्वाइट करते हैं इस ओकेजन के लिए, और जो आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या भी देंगे हम, मतलब विन प्राइजेस वगैरह भी देंगे, ये सब चीजें समझ गए। चलो, अब यार रिप्लाई समझते हैं। पहले फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई, फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई। भाई फॉर्मल इन्विटेशन को तुम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, एक लेटर की तरीके से, और एक आपका पोस्टर की तरीके से। तो अगर मुझे इन्विटेशन लेटर की तरीके से आया तो रिप्लाई लेटर की तरीके से जाएगा, मुझे इन्विटेशन पोस्टर के थ्रू आया तो रिप्लाई पोस्टर के थ्रू जाएगा। तो पहले पोस्टर के थ्रू रिप्लाई बताता हूँ कैसे है। देखो, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से गिवन होगा कि आपको ये इन्विटेशन मिला था, अब आपको इसके अगेंस्ट रिप्लाई देना है। ये क्वेश्चन गिवन होगा, आपको रिप्लाई करना होगा। अब रिप्लाई है, मैं कहूंगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं मना भी कर सकता हूँ कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी करूँ। तो अब ध्यान से देखो कि सुटेबल रिप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि मिसेस और मिस्टर के राहुल शास्त्री आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए भाई, शादी में आइए, मोहित और मान्या की, ठीक, और कब और किस दिन आना है, और ये सब कुछ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, क्वेश्चन में गिवन है कुछ भी लिखो। तो आप लिखेंगे मिस्टर राकेश राणा, तो मतलब आपका जो नाम है लिख दीजिएगा, मिस्टर वासु पंचाल जो भी है, ठीक है। मुझे काफी खुशी हो रही है आपका इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, और जिन्होंने भेजा था उनका नाम समझ गए, रट लो यार। एक्सेप्ट करिए तो बस यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक। यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद जो पर्टिकुलरली उनका नाम है वो लिख देना, और फिर लिख देना कि आप मुझे क्यों बुला रहे थे, आपके बच्चे की शादी के लिए मैं आ रहा हूँ 15 अक्टूबर को, जितने बजे आपने मुझे बुलाया था।
डिक्लाइन कर रहे हो सेम स्टार्टिंग करो डिक्लाइन में भी कि मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली मैं आपसे थैंक करता हूँ, मतलब मैं हूँ राकेश राणा, मैं थैंक यू कर रहा हूँ आपको कि आपने मुझे इन्विटेशन भेजा उस सेंस में, मिसेस एंड मिस्टर के एल शास्त्री, और मैं अब मना कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मोहित बेटे की शादी में आ नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत रिग्रेट है और मैं आज इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एंगेजमेंट पड़ गई, मतलब मैं आपके एंगेजमेंट नहीं पड़ गई, मतलब मैं आपके एंगेजमेंट में आ नहीं पा रहा हूँ, और मैं विश करता हूँ मोहित को ब्लिसफुल कंजुअल लाइफ, मतलब कि उसका जो शादी भरा जीवन है वो सुख और संपूर्णता के साथ बीते। तो ये है, समझ गए थे कितना सिंपल है, लगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं यार। तो एक्सेप्ट करना है तो ऐसे, डिक्लाइन करना है तो ऐसे, लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, पोस्टर की तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, फटाफट से पढ़ के खत्म करना। चलो आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखते हैं कि पर्टिकुलरली कुछ एग्जांपल। भाई फॉर्मल इन्विटेशन एक तो पोस्टर की तरीके से हो जाता है, एक लेटर, तो लेटर में कैसे रिप्लाई करोगे, सेम, कुछ टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि पीवी सतीश ने आपको इनवाइट किया था, अब आप उसे मना कर रहे हो कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे बोर्ड्स के पेपर है केमिस्ट्री का, प्री बोर्ड जो भी कुछ है, पहले अपना एड्रेस लिखो, लेटर में यही तो करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दिया अपना एड्रेस, कैसे लिखते हैं, एक लाइन छोड़कर डेट, बस डियर सतीश, सतीश भाई मैं आ नहीं रहा हूँ, और अपना आखिर में योर्स ट्रूली अरुण, अब आ नहीं रहा हूँ ऐसे तो नहीं लिख कर आऊंगा, कैसे लिख कर आऊंगा देख लो। तो बड़ा ग्रेट प्लेजर हुआ कि आपने मुझे इनविटेशन भेजा अपनी बहन की शादी के लिए, और मुझे काफी खुशी होती, मैं आना भी चाहता था लेकिन मेरा एग्जाम अटक गया इसलिए नहीं मैं आ पा रहा हूँ। समझ गए ना कैसे लिखना है, चलो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ताकि तुम्हें याद रहे, स्कूल को सुबह जाने से पहले उठकर एक बार देखकर चले जाना। अब एक चीज को और समझो यार, फॉर्मल इन्विटेशन का जब आप रिप्लाई करते हैं जरूरी नहीं है कि आप रीजन दो, भाई मैं अपने बॉस को इनवाइट कर रहा हूँ वो नहीं आ रहे, तो मुझे बताएंगे कि क्या मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, सीधा मना कर देंगे भाई मैं आ नहीं रहा हूँ। तो इनफॉर्मल में होता है कि आपको रीजन देना पड़ता है, अगर आप नहीं आ रहे तो रीजन बताओ कि क्यों नहीं आ रहे हो। भाई फॉर्मल इन्विटेशन केवल लेटर के थ्रू होता है, तो फॉर्मल रिप्लाई भी केवल और केवल लेटर के थ्रू ही होगा। चलो तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि ड्राफ्ट अ सुटेबल रिप्लाई टू द गिवन इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन। भाई सिंपल है, अब आपको पहले अपना एड्रेस लिख देना है, फिर यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना, उन्होंने 2 लाइन में 3 लाइन में लिखा अपना एड्रेस, तुम 2 लाइनों में लिखो 9/325 मिस्टर मुरार सहारनपुर यूपी 247001, काम खत्म। आज के एक लाइन छोड़ के आज की डेट, माय डियर राकेश मैं काफी खुश हुआ कि तुम्हारी शादी हो रही है 15 अक्टूबर को, इस तरीके से लिख दिया, और लास्ट में क्या हो गया, योर्स ट्रूली और नाम, समझ गए। एक और अच्छी तरीके ये पढ़ो, ये बेहतर है। तो सबसे पहले तुमने अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखा, डियर कुमार एंड कुमारी भाभी, यहाँ तुम आ रहे हो तो तुम कह दोगे कि कुमारी भाभी मैं आ रहा हूँ और मुझे काफी अच्छा लगा कि वो गोलू, मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं अचंभित रह गया, इसका मतलब मैं अचंभित रह गया, वो छोटा सा गोलू अब इतनी बड़ा हो चुका है कि उसकी शादी होने वाली है, अब उसके गोलू मोलू खेलने वाले हैं, तो वो चीज है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा कि आप आ रहे हैं, आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर एक हो जाता है कि आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, तो अगर आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं, देखो कुछ अलग नहीं है, सेम उसी तरीके से जा रहा है, बस यहाँ पर आपको मना कर देना कि मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में भी छोटा गोलू है, मुझे उस पर ध्यान देना है, ठीक चलो। तो आ रहे हैं तो आपने कहा आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ तो नहीं आ रहा हूँ। अब आप हो गए कि यार ये तो अलग कर दिया, तो नहीं यार देखो, लिखने का तरीका भी समझो, फॉर्मेट तो तुम समझ गए, थैंक्स अलॉट कि मुझे काफी अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया मोहित की वेडिंग के लिए, और कई बार वर्ड्स फंबल हो जाते हैं, मैं चौंक गया, मैं स्टम्प्ड रह गया कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी शादी होने वाली है। तो नॉर्मली बातचीत करी होता है ना, आपने फोन में लाया किसी चीज को तो आप पहले उससे नॉर्मली हालचाल पूछते हो, और भाई तू कैसा है, तू क्या कर रहा है, सब घर में बढ़िया, भाभी सही है, तो वो आप नॉर्मली बातचीत कर रहे हो, ठीक। तो उसके बाद आप इस तरीके से लिखते चल रहे हो, चलेगा। तो इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो तो मुझे लगता है वो भी क्लियर, एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो भी क्लियर। अब ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, तो भाई तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले नीचे वाला देखते हैं। एक इनविटेशन इशू हुआ था किसके द्वारा, मिस्टर चिरियन के द्वारा, जो कि आपकी कंपनी के हेड है, वो आपको बुला रहे थे, आप यहाँ पर जोसेफ विजयन है असिस्टेंट मैनेजर, आपको रिप्लाई करना है और आप कंसर्न मतलब उस मीटिंग में आना चाहते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो आप कहोगे फॉर्मल इनफॉर्मल हमें कैसे पता चलेगा, यार एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करते हो, बच्चे हो क्या, तुम्हें टीचर पर्टिकुलरली कोई चीज कहता है तो तुम्हें पता है क्या करना है। तुम अपने दोस्त, यार तुम टीचर को इनवाइट करो या फिर तुम टीचर तुम्हें रिप्लाई कर रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो फॉर्मल है, तो फॉर्मल रिप्लाई करना है। अब कैसे करूँ, पोस्टर के थ्रू करूँ कि लेटर के थ्रू करूँ, तो यार क्या यहाँ पर तुम्हें पोस्टर वाला कुछ फॉर्मेट गिवन है, नहीं तो लेटर के थ्रू रिप्लाई करूँ, एड्रेस तो मैं गिवन नहीं है तो लिख दो कोई भी एड्रेस, खुद से क्रिएट कर दो, समझ गए। मैं तो पोस्टर के थ्रू करना चाहूंगा, पोस्टर के थ्रू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मल है। अब रिप्लाई कैसे करना है, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तुम कर दोगे रिप्लाई। चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, एक इन्विटेशन है मोर देन 50 वर्ड्स का, जो कि वाणी गोपालन की तरफ से आया, जो कि सीपीओ है एनजीओ के, ईच वन टीच वन प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर कि आप स्कूल के प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स को इनवाइट कर रहे हैं। आपको मतलब सबको कहना है कि आपको आना है, या फिर वही आप टीच वन ईच वन के प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हो और सबको इनवाइट कर रहे हो, फॉर्मल इन्विटेशन है। भाई इनफॉर्मल कहा हो तो मानना, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहा है, तो फॉर्मल इन्विटेशन में क्या बहुत सारे डिटेल्स गिवन है, नहीं पोस्टर के थ्रू कर दो। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो, ऑर्गेनाइजेशन के बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखो, डेट टाइम वेन्यू, और लास्ट में आरएसपीवी लिखकर पर्टिकुलरली किससे कांटेक्ट करना है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो फटाफट से दिखा देता हूँ किस तरीके से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, फिर आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद आपने लिख दिया कि कहाँ कब किस दिन कैसे आना है, सब कुछ लिखने के बाद आपने आरएसवीपी, समझ गए कि मिले तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो इनवाइट कर रहे हैं, और फिर पर्टिकुलरली उनका कॉन्टैक्ट नंबर, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, खुद से लिख देना। इतना सिंपल होता है इन्विटेशन रिप्लाई। चलो तो मुझे लगता है कि यार आज से पहले तुम्हें इन्विटेशन रिप्लाई में दिक्कत होगी, अब इन डेप्थ तुम्हें इन्विटेशन रिप्लाई क्लियर हो चुका है, इसी तरीके से तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग में बहुत प्रॉपर क्लियर करूंगा। वेल थैंक यू वेरी मच।